जय श्री राम। आइए तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस के आगे के पाठ का आनंद लेते हैं। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के सचिव सुभट भूपति विचार के कुंभज लोभ उधधि अपार के पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार अर्थात ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। काम को है काली मल करि गन के हरि सावक जन मन बन के अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद घन दारिद द्वारी के भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याली के मेटत कठिन कुअंक भाल के हरन मोह तम दिन कर कर से सेवक साली पाल जलधर से विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों अर्थात मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान हैं। अभिमत दानी देवतारु बर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से सुकवि शरद नभे मन उड़गन से राम भगत जन जीवन धनु से मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान हैं और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से जग हित निरुपधि साधु लोग से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान हैं। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में
गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपथ कुतरक कुचाली कली कपट दंभ पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमी इंदर अनल प्रचंड लखन सिया राम जय जय राम। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़लाहु लखन सिया राम जय जय राम। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। कीनी प्रसन्न जेहि भांति भवानी जेहि विधि शंकर कहा बखानी सो सब हेतु कहब में गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रसन्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई जनि आचरजु करई सुन सोई कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी नहीं आचरजु करही अस जानी राम कथा के मिति जग माही अस प्रतीति तिन के मन माही नाना भांति राम अवतारा रामायण सत कोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कल्प वेद हरि चरित सुहाए बाती अनेक मुनि सन गाए करिए न संशय अस उर आनी सुनिए कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिया चरजऊ न मानि हई जिनके विमल विचार लखन सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एहि विधि सब
संशय कर दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। पुन सबहि बिनवं कर जोरी, करत कथा जहीं लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर से वही नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। संबत 16 से 31 करम कथा हरि पद धर सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो बजरंगबली की जय, बोलो तुलसीदास जी महाराज की जय।